हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विज्ञान यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राजनीति से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि न केवल BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से अथवा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय संविधान एवं राजनीति पर यह मेरा पहला वीडियो है, अर्थात जो है कि यह पार्ट फर्स्ट है। इस पर मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट भी लेकर आने वाला हूं, जिससे कि भारतीय संविधान एवं राजनीति से जिस हद तक प्रश्न पूछे जा सके वो पूरी तरह से जो है मैं कवर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग भारतीय संविधान एवं राजनीति से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने लिखा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन के अगर सही विकल्प की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सही है। ठीक है ना, यही थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं या राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 3 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 3 विकल्पों में अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सी कर दिया गया है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने जो लिखा है वह है संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 3 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 3 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है ना, यानी राजेंद्र प्रसाद ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी जो ब्रिटेन है ये सही है। ब्रिटेन से ही जो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो है सिद्धांत लिया गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 वह है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात जो अमेरिका है यहीं से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, ठीक है ना, वह है न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात अमेरिका के संविधान से ही न्यायिक पुनर्विलोकन जो है लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जिसका कि देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है। तो इन 4 ऑप्शन में अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं
तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात जर्मनी के जो है संविधान से आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है ना, अगला देखिए क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखा है वह है संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर मैंने इसका 3 विकल्प मैंने यहाँ पर इसका 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि संविधान संशोधन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका इसको कहते हैं, यहीं से भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिखा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा जो यहाँ पर भाग 4 लिखा है ये डी है। तो इस प्रकार से जो आपका मौलिक अधिकार की बात आती है तो ये जो है संविधान के भाग 3 में है। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिखा है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों से अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, यानी मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। ठीक है ना, अगला देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है ना, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, ये सही है, यानी 14 से 18 आर्टिकल के बीच में समानता का अधिकार है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 लिखा है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, यहाँ पर मैंने भी इसका 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है ना, पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार भी था, ठीक है, जिसको कि हटा दिया गया है। तो इसलिए आपका जो है मौलिक अधिकारों में अगर संख्या बात की जाएगी मौलिक अधिकार कितनी है तो वो 6 है। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने 19 लिखा है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, यानी 21 लिखा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22 अर्थात 22, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने 3 विकल्प लिखा है, ए है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 60 और सी है अनुच्छेद 65। तो अगर यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 61 है, यानी अनुच्छेद जो 61 है ये सही है, अर्थात यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए जो है ये सही है। तो फिर से आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो 23 है वो लिखा है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन का मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा में केवल 2 सदस्यों को ही मनोनीत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है,
आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मैंने देखिए यहाँ पर 3 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 3 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात जितनी उम्र राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए उतनी ही उपराष्ट्रपति के लिए, अर्थात 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, अर्थात 27, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है ना। इसका देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात जो उपराष्ट्रपति है यही राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 28 नंबर, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है। देखिए मैंने इसका 4 विकल्प भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है 31, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका भी देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, अर्थात 552 जो है हो सकता है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 34 नंबर, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्य का। ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 35, वह है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बने रहता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। ठीक है ना। यानी वो 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बना रहता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये था जो है आपके भारतीय संविधान एवं पॉलिटिकल साइंस से, अर्थात राजनीति से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से अथवा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।